मॉर्निंग क्लास का लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वाई टर्शरी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ द नेशन. इज दैट क्लियर? अब वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? आपके सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं? अगर आपको मैं टर्शरी सेक्टर की बात करूं तो टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है. टर्शरी सेक्टर बड़ा है, लेकिन आपका तीनों ही सेक्टर की जीडीपी में भी डिफरेंस भी आया है. इज दैट क्लियर? आज भी आप इधर आप कर्व में ग्राफ में भी देख सकते हैं. ये देखिए शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज 1972-73 में 74% लोग आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये जो ब्लू वाला ये आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इधर इंगेज थे. आपका 11% लोग जो हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, उसमें इंगेज थे, और 13% लोग आपका टर्शरी सेक्टर में इंगेज थे. अब 2011-12 के हमारे पास लेटेस्ट डाटा है, इधर आप देख सकते हैं 49%. आपका अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में भी 49-48% लोग जो हैं वो आपका प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड हैं. आपका 24% आपका किस में है? सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज है, और 27 आपका टर्शरी सेक्टर में इंगेज है. यानी कि प्राइमरी सेक्टर का रेशियो जो है, जो परसेंटेज है जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, वो कम हुई है, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं हुई है जितना ज्यादा होना चाहिए थी, और भी होनी चाहिए थी. मोर पीपल शुड बी इंगेज्ड इन टर्शरी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. तो अगर हम देखें इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहा है. इज दैट क्लियर? पहले से भी ज्यादा 4 टाइम हमारा बढ़ चुका है. ऐसे ही जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, इसमें भी सर्विसेज वगैरह 14 टाइम्स राइज हुई हैं. जो पहले थी उससे अब से हमारी 14 टाइम्स हमारी जो सर्विसेज हैं वो राइज हुई हैं. ऐसे ही हमारा जो, लेकिन आज भी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 0.5% जो पॉपुलेशन है वो किस में इंगेज है? प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है. ठीक है, प्रोड्यूसिंग ओनली 1/4 ऑफ जीडीपी. लेकिन उधर से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो बहुत ज्यादा नहीं है. जीडीपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कौन सा सेक्टर देता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर देता है या टर्शरी सेक्टर देता है. इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज होने का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज भी, जबकि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है, आज भी ज्यादा लोग इंगेज हैं. इसका मतलब क्या है? जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो अंडर एम्प्लॉयड है. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे एक लेबर को अगर 500 रुपए पर डे के हिसाब से मिलने चाहिए, वो 100 रुपए में काम कर रहा है, वो 200 रुपए में काम कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन उसको पूरी तरह से पैसा नहीं मिल रहा. जितना कि उसकी मार्केट वैल्यू है उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, मार्केट वैल्यू से कम मिल रहा है. जैसे कोई काम अगर 500 में होना है, वो 100 रुपए में करने को रेडी हो गया. दिस इज व्हाट द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो अब इधर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. आप इधर ये लेडी देख रहे हैं, इसका नाम लक्ष्मी है. लक्ष्मी एक 2 हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड की ऑनर है. वो अपने, उसकी जो प्रोडक्शन है लैंड की, वो किस पे डिपेंड होती है? रेन पर ही डिपेंड होती है. लाइक जवार, अरहर वगैरह वो ग्रो करती है, लेकिन वो जितने भी उसके घर के जो 5 मेंबर्स हैं वो सारा उसी प्लॉट में काम करते हैं. इज दैट क्लियर? अब लेबर एफर्ट तो इसमें बहुत लगा, एक्चुअली देर लेबर एफर्ट लगा और सबका डिवाइड हो गया. ठीक है, सब मिलकर उधर काम कर रहे हैं. तो कुछ जो काम है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, लेकिन कोई पूरी तरह से तो एम्प्लॉयड नहीं है. काम हो रहा है लेकिन कोई पूरी तरह से तो एम्प्लॉयड नहीं है ना. ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. ये हिडन एम्प्लॉयमेंट भी है, और ये बहुत ज्यादा हमारे देश में है, स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. यानी कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट तो आपकी कम है. इज दैट क्लियर? रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, लेकिन जबरदस्ती ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. डिस्गाइजली लोग वहां पे काम कर रहे हैं. डिस्गाइजली का मतलब होता है जबरदस्ती. डिस्गाइजली लोग वहां पर काम कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इज दैट क्लियर? तो लक्ष्मी जो फैमिली है वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम वेजेस वगैरह के थ्रू वो अर्न करती है. स्मॉल प्लॉट पे वो काम करती है. 2 लोग अगर वहां पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा. 2
2 कर रहे हैं, 2 से कम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, जो सिर्फ काम कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन बढ़ रही है चाहे नहीं बढ़ रही। सिर्फ ये लक्ष्मी की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंडियन इकोनॉमी में फार्मर्स हैं जिनकी इनकम जो है वो डिवाइड हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, इनकम भी डिवाइड हो जाती है। जहाँ पे एक पर्सन को ज्यादा पैसा मिलना है वहां पे कम मिलेगा, ठीक है, वो सारे लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, ये दूसरे सेक्टर्स में भी है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में इतनी नहीं है जितने आपके किसमें है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा है। दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्निंग इज वेरी लिटिल, उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा कम है। इज दैट क्लियर? तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू टर्शरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उधर भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। थैंक यू।